A lot of you hesitate to start learning coding and even कई बार ऐसा होता है कि आप कोडिंग सीखना भी चाहते हैं तो आपको करेक्ट आइडियल पाथ नहीं पता होता। इसी क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाली हूँ आज इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है तो आपका आइडियल पाथ क्या होना चाहिए। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें एंड इसी के अराउंड मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैंने आप ही लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स में नोटिस किया है कि काफ़ी सारे जनों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यार हम आर्ट्स फील्ड से हैं तो क्या हम डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। ये मैंने कुछ पाइथन की वीडियोस पे देखे हैं, बट ये ओवरऑल हर जगह पे ये आता है कि वेब डेवलपमेंट करना है कॉमर्स फील्ड से हूँ, एथिकल हैकिंग करनी है इस फील्ड से हूँ, या इतनी एज हो गई है, या फिर कंपनी में आप कंप्लीटली कोई दूसरे सेक्टर के अंदर हैं एंड देन यू वांट टू चेंज योर करियर टुवर्ड्स IT, देन क्या मैं कर सकता हूँ या क्या ये मेरे से हो पाएगा। देन इस सभी क्वेश्चन का आंसर है येस। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके अंदर कितना मोटिवेशन है, कितनी आपके अंदर नीड है टू चेंज योर करियर, कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है। एंड इस वीडियो के अंदर भी मैं यही डिस्कस करूंगी कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर करियर, अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको कोडिंग में एंटर करना है, आपको प्रोग्रामिंग में एंटर करना है, तो आपका आइडियल पाथ क्या होना चाहिए। लेट इट बी एनी लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज की हम यहाँ पे बात करें या कोई सी भी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी फील्ड की हम बात करें, तो हम यहाँ पे हमारा जो आइडियल पाथ है वो क्या होना चाहिए वही मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ टू सेट अ गोल। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने गोल को सेट करना कि अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी भी है तो प्रोग्रामिंग किस फील्ड के अंदर करनी है। मतलब व्हाट इज़ योर एंड गोल, कि आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, आपको वेबसाइट्स डेवलप करनी है, आपको ऐप्स डेवलप करने हैं। अब ऐप्स iOS के लिए डेवलप करने हैं, एंड्रॉयड के लिए डेवलप करने हैं, तो काफ़ी सारी फील्ड्स हमारे पास ऑलरेडी है। बट आपको आपका गोल पता होना चाहिए। आपका गोल फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए कि यार मेरा आपने देखा कि आप पाइथन कर रहे हो, बट फिर उसके बाद आपने अपने किसी फ्रेंड को देखा कि यार कितनी अमेजिंग उसने वेबसाइट क्रिएट कर ली, तो यार मैं भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने लग जाता हूँ, पाइथन को छोड़ देते हैं बीच में। ऐसा नहीं कर सकते हम। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसी गोल के टुवर्ड्स वर्क करते जाओ, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। एंड पहले से ही आप सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर सोच के रखो कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके अराउंड आपकी स्ट्रेंथ्स किस चीज़ में ज़्यादा काम आ सकती है। क्या आप बैक एंड में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, या फ्रंट एंड में आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, या फिर आप कोर, आपके जो लॉजिक्स है वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग है, आपका एप्टीट्यूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोर कॉन्सेप्ट्स पे काम करना चाहते हो। तो कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से अपना गोल सेट करो। तो गोल सेट करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप गोल सेट भी करते हो ना तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मोटिवेटेड हो। ठीक है, मोटिवेटेड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई डेफिनेटली नो कि आप मोटिवेटेड हैं। आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सिर्फ मोटिवेशन काफ़ी नहीं है। मोटिवेशन के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं कि जैसे आपने किसी फ्रेंड को अपने कोडिंग करते हुए देख लिया और आपको लग रहा है यार कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे को भी सीखनी चाहिए। या फिर आपके कोई फ्रेंड है जो कि IT से बिलोंग करते हैं, IT फील्ड से बिलोंग करते हैं ना, आपने उनकी सैलरी सुन ली, तो आपको पता ही है कि IT में काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू अर्न मोर एंड इसलिए आप अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशन। बट मोटिवेशन काफ़ी नहीं होता, उसके बाद हमारा डिसिप्लिन, हमारा कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। कि गोल तो सेट कर लिया, उसके बाद आप जब उसके ऊपर वर्क करना चालू करते हो तो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब गोल सेट करने में हमारे पास काफ़ी सारी फील्ड्स है। दैट इज सपोज इफ़ यू वांट टू क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और इफ़ यू वांट टू क्रिएट iOS एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस आपको या वेबसाइट्स आपको बिल्ड करनी है। ठीक है, डेटा साइंस के अंदर अगर आपको जाना है, डेटा एनालिस्ट के अंदर आपको जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको जाना है, या फिर यू आर डूइंग कोडिंग फॉर जस्ट फॉर फन। ठीक है, कि लाइक स्कूल के बच्चे होते हैं या कॉलेज में भी लाइक कोई दूसरे कॉलेज में तो खैर अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं तो आप कोडिंग सीखते ही हैं, बट अगर आप दूसरी फील्ड से हैं, सपोज यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा कोडिंग नहीं कर सकता। कोई भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो आप कोडिंग कर सकते हो, कभी भी आप कोडिंग सीख सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है, लेट इट बी एनी फील्ड, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आप हैं, आप कभी भी कोडिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं।
सो अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं एज अ हॉबी तो यस, आप उसके लिए भी सीख सकते हैं। अब इन्हीं के अराउंड हमारा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आ जाता है। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे होता है कि लैंग्वेज चूज़ करना, कि आपने गोल तो सेट कर लिया कि आपको मशीन लर्निंग करनी है या फिर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, बट इसकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी है। तो लैंग्वेजेस भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की बात करूँ तो आप फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस के साथ वर्क कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे बैक एंड की बात करें तो बैक एंड में हमारे पास काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। आप PHP का यूज़ कर सकते हैं, आप Node.js का यूज़ कर सकते हो, आप Python का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा वेब डेवलपमेंट के लिए हो गया। उसके बाद अगर मैं सेकंड यहाँ पे मूव करूँ तो डेटा साइंस, इफ़ यू वांट टू गो टुवर्ड्स डेटा साइंस, तो डेटा साइंस के लिए हमारे पास 2 लैंग्वेजेस हैं, R एंड Python। वैसे मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि इफ़ यू आर अ बिगिनर देन आप आँख बंद करके यहाँ पे Python चूज़ कर लें। उसके अलावा अगर आपका गोल है कि यार आपको तो प्लेसमेंट चाहिए, अगर आपका गोल ऐसा नहीं है कि लाइक कि मेरे को तो ये कुछ करना है या वो कुछ करना है, बट मेरे को तो जल्द से जल्द प्लेसमेंट चाहिए, सो प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे जावा ले लेते हैं या C++ ले लेते हैं। और अगर जल्द से जल्द आपको प्लेसमेंट चाहिए तो उस केस में आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं HTML, CSS के साथ, या फिर आप पाइथन भी सीख के डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट जैसी फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट करना है तो आप C++, C# के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको iOS एप्लीकेशंस बिल्ड करनी है, आप स्विफ्ट जैसी लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो आप C#, जावा या गो लैंग्वेजेस जैसी लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड ऐप्स क्रिएट करने हैं तो आप जावा, कॉटलिन या फ्लटर जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हो। फ्लटर आप iOS या एंड्रॉयड दोनों टाइप की ऐप्स क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर आपको हॉबी के लिए लैंग्वेज सीखनी है तो हॉबी के लिए यहाँ पे पाइथन या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली ये होती हैं, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसेस ये देती हैं कि अगर आप लाइक आपकी सिर्फ हॉबी के लिए अगर आपको सीखना है कि आपकी वेबसाइट्स कैसे बिल्ड हो रही है, या फिर पाइथन से आपको कुछ पाइगेम या टर्टल जैसे लाइब्रेरीज का यूज़ करते हुए कुछ हॉबीज़ के हिसाब से गेम्स क्रिएट करने हैं, या ग्राफिक डिज़ाइंस क्रिएट करनी है, या ग्राफिकल पैटर्न्स आपको क्रिएट करने हैं, कुछ ड्राइंग्स क्रिएट करनी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ लैंग्वेजेस। मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज़ टू लर्न बेसिक्स। बेसिक्स यहाँ पे सीखना हर प्रोग्रामिंग के अंदर ज़रूरी होता है। कोई सी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, सबके अंदर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे पास हो गया स्टार्टिंग में हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, उसके बाद हमारे ऑपरेटर्स हो गए, ऑपरेटर्स में वर्क करना, फिर उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ गए, लूप्स आ गए, फंक्शंस हो गया, क्लासेस हो गया, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करना। तो इन्हीं बेसिक चीज़ों पे हमारा वर्किंग काफ़ी अच्छी हो जाए। अब बेसिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके बेसिक्स स्ट्रांग होना, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी बिल्डिंग होती है तो उसकी नींव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी ज़रूरी होती है। तो वही चीज़ है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं तो उसके आपके बेसिक्स, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रांग होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके बेसिक्स यहाँ पे काफ़ी मैटर करते हैं, उन पे आपको अच्छे से वर्क करना है। जितने अगर जैसे मैं पाइथन की बात करूँ तो अलग अलग डेटा टाइप्स जो हैं आपको उन पे ऊपर वर्क करना है। उसके बाद इसी के अराउंड हमारा फोर्थ टॉपिक आता है, दैट इज़ क्वेश्चंस। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखते हो तो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं बना हुआ रहता है। होता है कई बार कि आप जब बिगिनर हैं तो कहीं पे आपका इंटरेस्ट ब्रेक हो सकता है, क्योंकि हमें आदत क्या है ना कि यार अगर कोई भी काम करें हम तो हमें वो दिखना चाहिए। अब किसके केस में जाता है कि चलो जावास्क्रिप्ट जब हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फ्रंट एंड पे जब हम काम कर रहे हैं, तो उस केस में तो हमें चीज़ें दिखने लग जाती हैं कि कुछ हो रहा है, तो वहीं पे इंटरेस्ट थोड़ा बिल्ड होने लग जाता है। बट जब हम ऐसी लैंग्वेजेस के ऊपर बात करते हैं जहाँ पे बैकएंड के अंदर हमारा काम हो रहा है, टर्मिनल पे सिर्फ हमारे कोड्स चल रहे हैं, कुछ हमें ग्राफिकली कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो उस केस में आप क्वेश्चंस पे वर्क करिए। क्वेश्चंस पे वर्क करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, किसी भी लैंग्वेजेस को आप ले लीजिए, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड एंड आपका लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एनी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में भी जाते हैं, आप जब जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब के लिए आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपकी डीबगिंग स्किल्स है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। वो स्ट्रांग कब होती है? जब आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होती है, और वो स्ट्रांग होती है क्वेश्चंस के ऊपर। कि जब भी आप कोई भी टॉपिक कवर कर लो, ये बेसिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जब भी आप कोई टॉपिक कवर कर लो, उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। ओपन सोर्स में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनके वीडियोस आपको मिल जाते हैं, सोर्स कोड्स आपको मिल जाते हैं।
तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड उसके बाद जो 5th पॉइंट हमारा आता है दैट इज़ प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स आपका पूरा रिज्यूमे बिल्ड करता है। आप लाइक अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ये नहीं दिखाओगे अपनी पूरी जर्नी, बट आप दिखाओगे आपके प्रोजेक्ट्स एट द एंड कि आपने ये प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें इस लैंग्वेज को सीखने के बाद। तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं। अब प्रोजेक्ट्स आप स्टार्टिंग से ही बनाना स्टार्ट कर दो, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स कि अगर यहाँ पे ऑपरेटर्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर आपने लूप्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, कैलकुलेटर क्रिएट कर लो, छोटा-सा बिलिंग सिस्टम क्रिएट कर लो। फिर उसके बाद उसमें जैसे-जैसे आप नई-नई चीज़ें सीखते जाते हो, आप उसके अंदर और चीज़ें ऐड करते जाओ। एंड जैसे आप पूरी लैंग्वेज सीख जाते हो, जैसे मैं पाइथन की अगर यहाँ पे बात करूँ, तो पाइथन में जैसे आप सीक्वल सीख जाते हो, टिकिंटर सीख जाते हो, डेटाबेसेस पे एक्चुअली वर्क करना सीख जाते हो, तो उस प्रोजेक्ट को आप और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड देन यू कैन रिफ्लेक्ट इट इन योर रिज्यूमे। तो प्रोजेक्ट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स कॉपी आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो इंटरनेट से, बट फिर वो अगर किसी ने देखा हुआ होगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये कॉपीड है। बट आप अगर प्रोजेक्ट्स कॉपी भी करते हो तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि यार किस तरह से प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ है, उसके बाद अपने ही इनोवेटिव आइडियाज़ आप उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं करना है इंजीनियरिंग की तरह कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग के टाइम पे ऐसा करते हैं कि लास्ट में जब उनको प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो वो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं अपने दोस्त के पास से, बस कलर्स चेंज कर देते हैं, साइज़ वगैरह चेंज कर देते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन बना दी तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए, इतना सा वो कर देते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है यहाँ पे, बट आपको आपके इनोवेटिव आइडियाज़ उसके अंदर लगाने हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, आप आपके अराउंड दिखेंगे काफ़ी सारे इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। एंड जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू अ रेलवे स्टेशन, अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो कैसे आप वहाँ पे आपका टिकट के ऊपर का बारकोड स्कैन होके आपकी एंट्री हो पा रही है, या फिर अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो वो कैसे बैकएंड पे वो चीज़ें काम कर रही हैं। वेबसाइट्स हैं तो वेबसाइट्स देख-देख के आप खुद की कोई वेबसाइट बनाने की कोशिश करो। अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं तो अपना ही रिज्यूमे बिल्ड करो इन अ फॉर्मेट ऑफ अ वेबसाइट। तो ऐसे कर के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो एंड प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं। तो आपका रिज्यूमे अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है देन गो फॉर द प्रोजेक्ट्स। तो गाइज़ ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर देन डोंट हेजिटेट। आप आर्ट्स फील्ड से, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप कभी भी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एज के अंदर आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इफ़ यू वांट टू लर्न एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही आपका आइडियल रोड मैप रहना चाहिए। उसके बाद अलग उसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें सीखनी है वो अलग रोड मैप्स हैं, बट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपका डिसिप्लिन कितना होना चाहिए, किस तरह से आपको आगे की तरफ ग्रो करना चाहिए, ये उसका एक करेक्ट आइडियल रोड मैप है। एंड डू नॉट हेजिटेट अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो, क्योंकि ऐसे काफ़ी कमेंट्स आते हैं। कई बार मैं ऐसे कमेंट्स देखती ही रहती हूँ कि जिसके अंदर लिखा होता है कि हम इस फील्ड से हैं, उस फील्ड से हैं, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें नहीं करें, ये एज है, या फिर कोई भी ये रीज़न्स होते हैं। अब ये रीज़न्स नहीं है, अब ये आने वाले टाइम में एक्सक्यूज़ेस बन जाएँगे क्योंकि आप कभी भी आप स्टार्ट कर सकते। तो ये क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्चुअली आगे आने वाले टाइम में एक्सक्यूज़ेस बन जाएँगे क्योंकि आप कभी भी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि आपको ये रोड मैप क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो क्या आपका पाथ होना चाहिए। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।